अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है आप अनजाने में अपनी किस्मत पर खुद ही ताला लगा रहे हों। हाँ, आपने सही सुना। कई लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा, बरकत और चैन कहीं ना कहीं खो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस सब का कारण आपके घर में होने वाली एक छोटी सी गलती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा सुबह झाड़ू लगाने से क्या नुकसान हो सकता है, कौन सा समय आपके लिए शुभ है और कौन सा आपकी लाइफ में रुकावटें लाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं वो खास उपाय भी बताऊंगा जो आपकी किस्मत की बंद राहें खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। यह बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन झाड़ू वास्तव में 3 तरह की होती है और यह जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। सुनने में साधारण लगता है, मगर सच यह है कि घर में रखी झाड़ू आपकी किस्मत, घर की ऊर्जा और लक्ष्मी की कृपा पर गहरा असर डाल सकती है। यदि झाड़ू को गलत तरीके से रखा जाए तो यह माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा भी बन सकती है। इसलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि झाड़ू के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनमें से कौन सी झाड़ू आपके लिए शुभ होती है और कौन सी आपके घर में कठिनाइयां बढ़ा सकती है। मुख्य रूप से झाड़ू 3 प्रकार की होती है: प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। हर झाड़ू की अपनी अलग विशेषता और प्रभाव माना गया है। बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि झाड़ू आखिर घर की बहू को लगानी चाहिए या काम वाली बाई को, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी स्वरूप मानी गई है। यदि झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह घर में समृद्धि ला सकती है, लेकिन कुछ गलतियां आर्थिक समस्याओं और परेशानियों को भी बढ़ा सकती हैं। हमारे ग्रंथों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। कहा गया है कि झाड़ू को गलत दिशा में या अव्यवस्थित तरीके से रखना अलक्ष्मी यानी दरिद्रता और बाधाओं की प्रतीक को आकर्षित कर सकता है। अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, तो हो सकता है कि इसका संबंध आपके घर में रखी झाड़ू की स्थिति से भी हो। जब जीवन सामान्य चल रहा हो तो हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि धन का प्रवाह रुकने लगे, खर्चे बढ़ने लगे और मन में बेचैनी रहने लगे, तो यह संकेत है कि कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है। ऐसे समय में झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बातें घर की ऊर्जा को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। यदि इन नियमों को समझ लिया जाए और सही तरीके से अपनाया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखना काफी आसान हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि झाड़ू का सही उपयोग कैसे किया जाए और किस प्रकार की झाड़ू आपके घर में शुभता लाती है, ताकि आपके जीवन में रहने वाली हर कठिनाई दूर हो और घर में सकारात्मकता, धन और खुशहाली लगातार बनी रहे। कई बार हम अनजाने में ही अपने घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ऐसी ही एक साधारण सी वस्तु है झाड़ू। दिखने में भले ही यह आम लगे, लेकिन वास्तु के अनुसार इसका घर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा पर गहरा असर पड़ता है। सही समय पर और सही तरीके से झाड़ू का उपयोग किया जाए तो यह घर में सौभाग्य और सकारात्मकता लाती है, लेकिन गलत समय पर इस्तेमाल या लापरवाही से यह दरिद्रता और बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में बहुत से लोग यह ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या सही है और क्या नहीं, जबकि सच यह है कि दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल होता आया है। बस फर्क इस बात का है कि कोई इसे उचित तरीके से उपयोग करता है और कोई लापरवाही से, और इससे ही घर का सुख दुख प्रभावित होता है। कई लोग झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, उसे दीवार पर टिका देते हैं या गलत समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। अगर सुबह झाड़ू लगाना संभव न हो तो कम से कम शाम को जरूर झाड़ू लगाई। घर में गंदगी जमा न होने दें, लेकिन ध्यान रहे अगर कचरा इकट्ठा कर लिया है तो शाम के बाद कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। अब बात आती है नई झाड़ू खरीदने और इसके उपयोग की। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किन दिनों में झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है और किन दिनों में नहीं। विशेषकर नई झाड़ू का उपयोग शुरू करने के लिए शनिवार सबसे शुभ माना गया है। आप झाड़ू किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन उसका पहला उपयोग शनिवार को ही करना श्रेष्ठ माना गया है। जहां तक खरीदने के दिनों की बात है
सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सोम्यवार कहा जाता है और इन दिनों में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों झाड़ू खरीदने से घर की आर्थिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है और सुख समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। हमारे शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में यह बताया गया है कि रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों दिनों में यदि आप नई झाड़ू खरीदकर घर लाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होती है और घर में शुभ फल प्रदान करती है। विशेष रूप से दीपावली या किसी भी प्रमुख त्योहार के दिन झाड़ू खरीदकर उसे घर में लाना इतना मंगलकारी माना जाता है कि उसके शुभ प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमेशा यही सलाह दी जाती है कि झाड़ू को उन्हीं दिनों में खरीदा जाए जिन्हें कठोर या क्रूर वार कहा गया है, क्योंकि इन दिनों झाड़ू खरीदने से धन संपदा के द्वार खुलते हैं, समृद्धि का आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन नई झाड़ू खरीदता है तो इसे अत्यंत प्रतिकूल माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार को झाड़ू खरीदने से घर में धन का अपव्यय शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आर्थिक हानि होने लगती है। और जहां तक बात है नई झाड़ू के उपयोग की, तो चाहे आप झाड़ू किसी भी शुभ दिन खरीदें, लेकिन यदि संभव हो तो उसका पहला उपयोग शनिवार के दिन ही करना चाहिए। पुरानी मान्यता के अनुसार शनिवार को नई झाड़ू का प्रयोग करने से घर में धन संपदा और वैभव के आगमन के मार्ग अधिक आसानी से खुलने एक लगते हैं। अब बात करते हैं उस दिशा की जहां झाड़ू को घर में रखना चाहिए और उन कोनों की जहां झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। हमारे घर में जो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट दिशा होता है, जिसे हम पूजा स्थल, देवस्थान और अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं, उस दिशा में झाड़ू रखना बिल्कुल मना किया गया है। माना जाता है कि यदि झाड़ू को ईशान कोण में रखा जाए तो देवताओं के आगमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे घर में दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। इसलिए यह बात जीवन भर याद रखनी चाहिए कि ईशान कोण में झाड़ू रखना एक बहुत बड़ी भूल है और इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। अगर ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखनी है तो फिर सही जगह कौन सी है? इसके लिए सबसे शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम कोण, साउथ वेस्ट, जिसे नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। यह दिशा घर के मालिक, उसके नेतृत्व और उसकी प्रगति से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि यदि झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में अपना स्थायी वास बनाना शुरू कर देती है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर का मुखिया उन्नति करता है, सफलता बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। अब बात करते हैं झाड़ू और पोछा लगाने के सही समय की। हमारे वेद पुराणों में घर की सफाई के लिए 4 उपयुक्त समय बताए गए हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा गया है कि रात के समय झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ होता है। जो व्यक्ति रात में झाड़ू लगाता है उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता, परेशानी और आर्थिक कमी प्रवेश करने लगती है। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में कई बार समय की कमी और मजबूरी के कारण रात में सफाई करनी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि घर को स्वच्छ रखना माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस घर में सफाई और पवित्रता रहती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करना पसंद करती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को अपने निवास के लिए साफ सुथरा और पवित्र स्थान चाहिए होता है, इसलिए घर में स्वच्छता जितनी अधिक होगी उतना ही आसान होता है उनके लिए अपना स्थान बनाना। यदि कभी किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से आपको रात में झाड़ू लगानी पड़ जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, झाड़ू लगाने के बाद कचरा रात में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू का पांव से स्पर्श बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गलती से झाड़ू आपके पांव से छू भी जाए तो झाड़ू को हाथ लगाकर क्षमा मांगना आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू को पैर लगने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करने से नाराज हो जाती हैं और उनकी जगह उनके विपरीत प्रभाव वाली लक्ष्मी ऊर्जा का आगमन होने लगता है। यह बात सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब पैर झाड़ू से टकराता है तो झाड़ू की गंदगी और कीटाणु हमारे पैरों में चिपककर शरीर तक पहुंच सकते हैं।
अक्सर आपने घर में बड़ों को यह कहते सुना होगा कि झाड़ू को पांव मत लगाओ। इसका कारण यह है कि झाड़ू को सिर्फ साधारण वस्तु नहीं बल्कि धर्म और शुचिता से जोड़कर देखा जाता है। असल बात यह है कि झाड़ू को पैर लगाने से पैर अपवित्र हो जाते हैं और यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। साथ ही जब आप गंदे पैरों से पूरे घर में घूमते हैं तो कीटाणु भी घर में फैल जाते हैं। इसलिए झाड़ू पर पैर लग जाए तो पैर तुरंत धो लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्यास्त से पहले झाड़ू का कचरा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू की मिट्टी को मात्र कचरा नहीं माना जाता, इसे घर से बाहर ले जाने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी दरिद्रता के रूप में प्रवेश कर लेती है। हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खुला रखने को बड़ा अपशकुन माना गया है, इसलिए इसे ऐसी जगह छुपाकर रखना चाहिए जहां किसी बाहर वाले की नजर उस पर न पड़े। अक्सर लोग सोचते हैं कि झाड़ू को पलंग के नीचे छुपाकर रखना अच्छा विकल्प होगा, लेकिन यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पलंग के नीचे झाड़ू रखने से घर का अनाज जल्दी समाप्त होने लगता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। इसके अलावा यदि घर में कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो इसे एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह इस बात का संकेत होता है कि घर में जल्द ही मेहमान आने वाले हैं। ऐसे अनेक पारंपरिक शगुन और अपशगुन झाड़ू से जुड़े हुए हैं जिन्हें सदियों से लोग मानते और मान्यता के रूप में आगे बढ़ाते आए हैं। कहा जाता है कि सूर्य निकलने से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और घर में शुभ ऊर्जा बढ़ती है। हालांकि पुराने समय से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। इसके अलावा सप्ताह के अन्य सभी दिनों में पोछा लगाना पूर्ण रूप से उचित माना गया है। आज के समय में यह याद रखना आसान नहीं होता कि कौन सा वार चल रहा है, इसलिए यदि आप इन परंपराओं पर गहरा विश्वास रखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में रोजाना 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डालने की सलाह दी जाती है। नमक बहुत सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला होता है, इसलिए आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर अपने डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। जब आप पोछा लगाने वाले पानी में 1-2 चम्मच नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर कभी शनिवार या रविवार को आपको याद न रहे कि कौन सा दिन है तो उस दिन भी बिना किसी चिंता के नमक मिला हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि कहा जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर का वातावरण शांत व सौम्य बना रहता है। जो लोग गांव में रहते हैं उनके साथ अक्सर यह होता है कि अगर बंगले या घर का दरवाजा खुला छूट जाए तो गाय, भैंस या अन्य जानवर घर के भीतर आ जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जानवर को कभी भूलकर भी घर की झाड़ू से नहीं मारना है। इसके अलावा यदि घर से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके जाते ही झाड़ू लगाना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि कम से कम 8 घंटे तक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने को मृत्यु सूचक संकेत माना गया है, इसलिए इससे बचना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशकुन माना जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देता है। यदि आप किसी नए घर में रहने जा रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए विशेष सौभाग्य लेकर आए, तो गृह प्रवेश के समय अपने साथ झाड़ू अवश्य ले जाए। मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब आप झाड़ू को अपने नए घर में लेकर प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि, बरकत और खुशहाली बनी रहती है। घर में झाड़ू लगाने का सही समय बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह विश्वास है कि इस समय कई प्रकार के टोने टोटके सक्रिय होते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस घड़ी झाड़ू लगाने से घर से माता लक्ष्मी का प्रस्थान हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी प्रकार की बुरी नजर न लगे
और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश न कर सकें, तो एक सरल उपाय अपनाया जा सकता है। रात के समय जब सभी लोग सोने की तैयारी में हों, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर एक झाड़ू रख दें। माना जाता है कि इससे घर के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा उसी झाड़ू में समा जाती है और घर के भीतर नहीं आ पाती। लेकिन सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटाना आवश्यक है और उसे ऐसी जगह रख देना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। इसके साथ ही यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा को स्थायी रूप से अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो एक अत्यंत प्रभावी उपाय और भी बताया जाता है। किसी भी बड़े त्योहार, विशेष ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, कोई शुभ योग, या यदि आप दिन तय न कर पाएं तो शुक्रवार, इनमें से किसी भी दिन को चुनकर आप यह उपाय कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात लगभग सुबह 4:30 पर आपको 3 नई झाड़ू लेकर निकट के किसी मंदिर में जाना होता है। ध्यान रहे कि ये झाड़ू किसी को दिखाई न दें। इन्हें चुपचाप पूरी गोपनीयता के साथ मंदिर में छोड़कर आना है। शास्त्रों में गुप्त दान को अत्यंत पुण्यकारी और फलदायक माना गया है। इस उपाय की तैयारी एक दिन पहले से करनी चाहिए। बाजार से 3 एकदम नई झाड़ू खरीदकर घर में सुरक्षित जगह पर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बिना किसी को बताए मंदिर जाए और झाड़ू को वहां गुप्त रूप से अर्पित कराए। यह छोटा सा कार्य यदि आप श्रद्धा, विश्वास और नियम से करते हैं, तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ स्थायी रूप से बनी रहती है और समय के साथ साथ आप उसके सकारात्मक प्रभाव को अनुभव करना भी शुरू कर देंगे। यह सारी जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जा रही है। वास्तुशास्त्र के ये उपाय आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार आजमा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पूर्ण और पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी उनसे भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।